ये आपका कौन सा मॉडल है दूसरा वाला? वीवो का कौन सा मॉडल है, निकालिए। कौन सा मॉडल आपका, ये पता नहीं है ना? ठीक है, तो इस मॉडल का बोर्नियो में दिखाना है हार्डवेयर, तो हम इसे बनाएंगे। आपने कुछ किया इसमें? अच्छा, आपके पास छड़ा आया था, वाटर डैमेज था। और ये मैंने ना इसको इन करके कल एक बार ऑन हो गया, लाइट भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे कि इसमें लाइन हमारी एनोड की कौन सी है डिस्प्ले पर। अब देखिए, इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हो गया, आप बैठ जाइए। आप जिस चीज का मॉडल आपको नहीं मिलेगा उसको कैसे रीड करेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। अगर ये मॉडल आपको देखने को नहीं मिल रहा है हार्डवेयर में, तो आप उसको कैसे रीड करेंगे? मैंने आपको जीआर वैल्यू पर बार बार जोर दिया ना, उस पर बहुत फोकस रखने की जरूरत है। अब हम पता करेंगे कि इसमें एनोड की लाइन कौन सी है। तो हमारा इसके पहले जो अभी हमने रेडमी नोट 8 बनाया, उसी हिसाब से हमें इसको बनाना है ना? तो उसमें सबसे पहले हमने जीआर वैल्यू चेक किया था, तो इसमें भी सबसे पहले जीआर वैल्यू चेक करेंगे। तो जीआर वैल्यू चेक करने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ चेक करना पड़ेगा? एनोड पर। देखिए, एनोड चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि पहले आप बैटरी लगा दीजिए, और बैटरी लगाने के बाद बिना मोबाइल को ऑन किए एलसीडी कनेक्टर के एक एक पॉइंट पर आप चेक करिए, देखिए कि आपको डीसी वोल्टेज कहां देखने को मिल रहा है ना? 3 पॉइंट प्लस। अगर बैटरी आपकी कम चार्ज होगी तो कम वोल्टेज दिखेगा, लेकिन 3 वोल्ट से ऊपर तो दिखेगा। बैटरी डिस्चार्ज है, चलिए। अगर डिस्चार्ज है तो हम चार्जर लगा के चेक कर सकते हैं। चार्जिंग लगा दिया, एक बार फिर चेक करते हैं, देखते रहिएगा। नहीं आया, फ्लैक्चुएट इसलिए कर रहा है, बैटरी ना लगा रहने से भी होता है ना। तो ये हमने बैटरी लगा दिया और ये हमने चेक किया, कितना आया? 3.07। इसका मतलब बैटरी आपकी 3 पॉइंट से नीचे है, इसीलिए। तो देखिए, ये हमारी एनोड की लाइन है, कंफर्म हो गई। एनोड की हमारी लाइन कंफर्म हुई कि नहीं? तो पहला स्टेप हमारा जीआर वैल्यू है ना? अभी हमने कंफर्म कर लिया। अब हम जीआर वैल्यू पर चेक करेंगे, चार्जर और बैटरी को रिमूव रखेंगे। जीआर चेक करने के लिए चार्जर और बैटरी मैंने नोट कराया, आपको लिखा आपने ना। क्या करेंगे? बैटरी और चार्जर को रिमूव करेंगे। अब उसके बाद ये हम 2 नंबर पर चेक करेंगे जीआर वैल्यू। बताइए, 1 पॉइंट, इतना ज्यादा? ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है ना। तो हम पीछे एक बार देखते हैं। देखिए, इसमें जो फ्रेशर है उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल घबराइएगा मत। आपका काम 1 महीने का नहीं है ना, आपका काम मिनिमम 2 महीने का है। जो फ्रेशर जाते हैं ना, सीख से आते हैं 25-25 दिन में, उनको पता है कि वो उन्होंने सीखा कि नहीं सीखा। जिनको एबीसीडी नहीं आती है, जिन्होंने मोबाइल का अंदर का कभी पार्ट्स नहीं देखा, जो मोबाइल खोलना नहीं जानते, वो 1 महीना में नहीं सीख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कितनों अच्छे जगह चले जाइए, आपका ब्रेन भी तो कुछ कहलाता है ना। आपका ब्रेन कितना है, कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। आप दूसरे साइड से आए हैं, इस साइड में इतनी जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। आप सिर्फ देखेंगे, और जो मुझे लगता है आपको समझ में आना चाहिए, अभी आपको वही चीज बताऊंगा, है ना? तो आपको लगेगा समय। कुछ ऐसे फ्रेशर है जो 1 महीने में सीख लेते हैं। अगर किसी को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 1 महीने में सीख लूंगा, तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाए वो सीख लेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा मानना है कि 1 महीने में आप सीखने के बाद भी करने लायक नहीं रहोगे। आपको करने के लिए 1 महीना टाइम और देना पड़ेगा, है ना? अब वो दूसरा महीना आप ऑनलाइन दो या ऑफलाइन दो, मर्जी आपकी। पहले महीना तो फ्रेशर को ऑफलाइन ही देना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑनलाइन में भी काम कर सकते हो, है ना? तो हमारे यहाँ फैसिलिटी है कि आप हमारे यहाँ 1 महीना ऑफलाइन करिए, समय है तो दूसरे महीना भी ऑफलाइन करिए, उसका कोई चार्ज अलग से इंक्लूड नहीं करते हम। लेकिन फर्क इतना है कि फ्रेशर को हम 2 महीने का समय देते हैं। अब दूसरा महीना आप ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए, वो आपकी मर्जी है। चलिए, अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं जीआर वैल्यू। तो डायोड पर हमें चेक करना है, यहाँ शॉर्ट कराया गया, क्या है ये, कितना वैल्यू है? 300। हाँ ठीक है, पॉइंट ही आएगा वो। तो यहाँ जीआर वैल्यू आ रहा है 300। ठीक है, तो पहले हम इसको समझेंगे, ये है क्या। यहाँ जो जंपर लगा हुआ है, पहले हम इसको करेंगे डिस्कनेक्ट, और डिस्कनेक्ट करके देखेंगे कि दोनों साइड हमारी कितनी कितनी वैल्यू आ रही है।
देखिए किसी भी लाइन में काम हुआ हो तो हमें ये जानना जरूरी है कि वो लाइन किस काम के लिए है ना। तो अभी मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि ये लाइन किस काम की है, क्योंकि इसका कोई डायग्राम तो है नहीं, लेकिन हम इसको रीड करेंगे कि ये लाइन किस काम के लिए है। चलिए अब बताइए वैल्यू कितनी आई, कोई वैल्यू नहीं है। अब इधर ये मॉडल कंफर्म हुआ क्या, Y72, Y72 खुल गया, Y71 है, Y81 है, Y72 नहीं है ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले हो सकता है कि इसमें जो आईसी लगी हो उल्टी लगी हो, और हो सकता है सीधी भी लगी हो, तो हम पहले ये कंफर्म करेंगे आईसी उल्टी लगी है कि सीधी लगी है। अब डायग्राम में देखिए क्वाइल से जो हमारा लगा हुआ है, जो हमारी स्विचिंग की लाइन है वो 4 नंबर पर गई है, स्विचिंग की लाइन कहाँ गई है 4 नंबर पर, ठीक है। देखिए अब 4 नंबर हमारा क्या है, 1 2 3 और 4, 4 नंबर ये है ना। तो 4 नंबर पर हमारे क्वाइल की लाइन आई है, देखिए ये वाली। तो हम देखेंगे कि यहां से हमारा 4 नंबर पर लाइन आया कि नहीं आया है, देखिए ये वाली लाइन है ना। तो इसका मतलब आईसी हमारी सीधी लगी है, हम कंफर्म हो गए कि आईसी हमारी सीधी लगी है। अब हम देखेंगे कि हमारे डायोड का जो हिस्सा है वो 4 नंबर पे लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 4 नंबर, इसका मतलब यहां होना चाहिए हमारा डायोड, क्या होना चाहिए, पक्की बात है। आईसी के 4 नंबर पिन पर हमारा डायोड होगा, और डायोड का जो दूसरा सिरा होगा वो होगा कैपेसिटर पर। तो डायोड का दूसरा सिरा हुआ ये, और हम देखेंगे कि ये किस कैपेसिटर पर आया है। ये देखिए यहाँ आया है, यहाँ 2 कैपेसिटर लगा, यहाँ आया है, इसका मतलब यहाँ लगेगा हमारा डायोड, और यहाँ डायोड है नहीं। तो हम पहले डायोड मारेंगे, यानी यहाँ से डायोड निकाल के क्या किया गया, इसको शॉर्ट कराया गया है। तो हम पहले यहाँ डायोड लगा लेंगे। कल हमने डायोड किसको दिया था, शहनवाज आपको दिया था, आपको दीजिए, पैकेट दीजिए। यही हाँ, एलईडी ए की लाइन नहीं आ रही है ना, तो हम अब उसे बाद में देखेंगे। पहले जो दिख रहा है उसको ठीक करेंगे ना, पहले डायोड लगाएंगे हम, और नहीं मिला तो यहीं से जंपर मार के हम ले जाएंगे, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया। हाँ अब क्यों आ रही है हम उसको देखेंगे ना, पता चलना चाहिए हमें क्यों आ रही है। देखिए याद रखिएगा, मोबाइल बने या ना बने, है ना, इंपॉर्टेंट है, बनना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें पता चलना चाहिए कि क्यों नहीं बना, है ना। हाँ तो ये हमें पता चलना चाहिए। सबकी नींद उड़ी है अभी ना, किसी को नींद नहीं आ रही है, नहीं आएगी, समझ रहा हूँ, थ्योरी में नींद आती है लोगों को ना। अब मैंने कहा था ना कि अभी सबकी नींद उड़ेगी, जो रात भर का जागा होगा वो भी जो है कायदे से ध्यान देगा इस पर। देखिए डायोड इसके हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है ना, चलिए हम लगा के देखेंगे, नहीं हुआ तो बाद में हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे डायोड को। हैं उल्टा सीधा, बिल्कुल सीधा है। 4 नंबर पर देखिए कौन सा हिस्सा है डायोड का, आईसी के 4 नंबर पर कौन सा हिस्सा है, कैथोड है ना कि एनोड है, एनोड है, तो हम एनोड लगा रहे हैं 4 नंबर पर, इधर से 4 नंबर हमारी आई है, नहीं समझे। अच्छा देखिए जाली भी कितनी बेरहमी से निकाली गई इसकी ना, लगता है कि इसकी चमड़ी तक से चली आई है बॉडी की। ठीक है, तो अभी जाली निकालने का तरीका आप लोगों को हम बताएंगे, हर बैच में बताते हैं। अरुण जी आपको तो पता ही है कैसे निकालते हैं ना, आप तो देख चुके हैं। तो जाली निकालने का भी एक प्रोसेस होता है अच्छे ढंग से, और दोनों तरीके से आप निकालते हैं। आप चाहे तो उसको कटर से निकालिए और चाहे तो उसको हिट करके निकालिए। हिट करने में कुछ सावधानियां हैं, उसके लिए हम बात करेंगे। निकल जाता है ना, हाँ, हिट करके निकालने में कुछ सावधानियां हैं, हमारी सीपीयू पर ज्यादा हिट ना पड़े, कोई दूसरा कंपोनेंट खराब ना हो ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हिट करके नहीं निकाल पाते क्योंकि वो जानते हैं कि यार सेट हो जाएगा डेढ़ हमारा। सफाई का हम बार बार ख्याल करेंगे ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा जी आर वैल्यू यहाँ कितना आया, डायोड लगने के बाद कितना आया, डीप पर है ना, कितना आया 400,
75। अब डायोड को दूसरी तरफ हम देखेंगे, यहाँ तो आ गया 475, डायोड के दूसरी तरफ हम देखेंगे, यानी यहाँ 4 नंबर पर यहाँ हमें वैल्यू मिलेगी हर हाल में कम। चलिए कितना मिला? 304। ये आ गया यहाँ 400, कितना आया था? 475। तो अब हम देखते हैं कनेक्टर पर, ये कनेक्टर का हमारा पॉइंट है। अभी कितना आ रहा है? कितना? 863। एनोड की लाइन पर इतना आएगा क्या? एनोड पर कितना आएगा बताइए? 500 के समथिंग आएगा, कुछ नरम चाहे कुछ गर्म, है ना? तो ये हमारा गड़बड़ है, तो हम वो जंपर उठा के इधर मार देंगे सीधे। कनेक्टर का लाइन ले रहे हैं वो सही है? वहां आया था ना वोल्टेज 3 पॉइंट कुछ, वोल्टेज वही ना आया था, आप लोगों ने देखा था ना? मैंने नहीं देखा था, आप लोगों ने देखा था ना? वोल्टेज सही आया था। आपका भी कहना ठीक है कि एक बार कंफर्म कर लिया जाए। कम आया था जो आप बोले थे बैटरी कम चार्ज है। चलिए ठीक है, उसका एक ऑप्शन और भी है चेक करने का। एक बार वापस से हम यहाँ आते हैं और देखते हैं कितना जीआर वैल्यू है। 505। तो 505, 6, 7 इतना हमें कनेक्टर पर कहीं मिलना चाहिए। देखिए जरा है क्या, एक एक हम चेक करते हैं। अब कहीं मिला क्या? कहीं नहीं मिला। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमें कंफर्म नहीं हुआ कि हमारी कनेक्टर पर एनोड की लाइन कौन सी है। अब मुझे बताइए कि Y72 का जो फोल्डर है वो किसी और मॉडल में लगता है क्या? किसमें? T1 कौन सा? वीवो का T1। चलिए देखते हैं कि T1 इसमें है क्या। किस पर है? 2 नंबर है ना ये? इसका मतलब कंफर्म है कि हमारा 2 नंबर पर है। वो छोड़ दीजिए, कैपेसिटर है ना? वो प्रोडक्शन के लिए कैपेसिटर है, थोड़ा शांति बनाए रखे आप लोग। तो हमें डायोड के कैथोड पर जोड़ना है ना इसको। सर ये कनेक्टर पे ऑटोमेटिक कितनी वैल्यू क्यों आ रही है जी? कनेक्टर पे क्यों आ रही है? ठीक है, हम बता देते हैं क्यों आ रही है ना। पहले इसको बना ले हम, और हम बताते हैं क्यों आ रही है। कुछ चीजें तो सिर्फ आप ही लोगों को बताना है, अलाउंस तो करना नहीं है ना? तो कुछ चीजें तो आप लोगों के लिए हम रखना है, वरना आपके बगल का जो दुकानदार है वो भी तो बना लेगा उसको। तो कुछ सीक्रेट चीजें हैं जिसके लिए आपने पैसा खर्चा किया, तो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा ना। चलिए एग्जाम्पल लगा दिया, ठीक है। अब ये साफ सुथरा बाद में कर लीजिएगा, है ना? हमारा मकसद है आपको बताना, दिखाना, समझाना, ये सब काम आप कर लीजिएगा। तो हम इसमें लगाएंगे बैटरी। अब तक तो बैटरी बूस्ट हो गया था सर। अरे तो आप लोग करना चाहिए ना बूस्ट। इतने देर से रखी हुई है। ये बैटरी लग गया और हम यहाँ पर चेक करेंगे डीसी वोल्ट 2 नंबर पर हमें कितना मिला। कितना है? 2.9, मतलब बैटरी बिल्कुल डीप में है। बैटरी बूस्ट करवाइए, करवा लिया जाएगा। चलिए ये हमने कनेक्ट कर दिया और हम चार्जर लगा के देखते हैं क्या कोई हरकत होती है क्या इतने कम वोल्टेज में। लीजिए आ गया। अच्छा अब ये बताइए, हमने आपको जो लिखवाया है कि आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, ध्यान दीजिएगा। हर किसी के टेस्टिंग का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले आपको वो चेक कराएंगे जहां से आपका फॉल्ट ज्यादातर होता है। चाहे आप चार्जिंग सेक्शन में चले जाए, चाहे आप नेटवर्क में चले जाए, चाहे आप अपडेट में चले जाए, है ना? चाहे आप लाइट सेक्शन में, चाहे ग्राफिक सेक्शन में। बताइए ग्राफिक सेक्शन में जो हमने बताया आप लोगों को, आप लोग यहाँ से रिपेयर भी कर रहे हो, तो 10 में कितने सेट आप लोगों ने बनाया उस लाइन को टेस्ट करके, जिस लाइन को मैंने सबसे पहले बताया टेस्ट करने के लिए? सर 8 से 9, मतलब 10 में 8 सेट 9 सेट आपने इस तरीके, मतलब 90% सेट आप इस तरह से बना लोगे। किस तरह से? जिस तरह से हमने आपको नोट कराया है कि आपको सबसे पहले फॉल्ट कहाँ चेक करना है। अब बताइए मैंने आपको 13 फॉल्ट लिखवाया और करीब 4 ये हो गया और 4-5 उसमें लिखवाया, 8 फॉल्ट लिखवाया है ना? अब बताइए कि 8 फॉल्ट में 8 तरीके में सबसे पहला तरीका आपने यूज किया है। इसके पहले जो बना Redmi Note 8, उसमें भी आपने एनोड ही चेक किया, इसमें भी आपने वही टॉपिक यूज किया और दोनों में आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। जबकि कितना छड़ा हुआ सेट था, यही देख के आदमी सोचता है कि अरे यार ये तो लगता है कि बहुत काम हो गया है, पता नहीं क्या क्या काम किया होगा, सही होगा कि नहीं होगा। तो उस चीज को पहले फॉलो करिए जिस चीज को मैं नोट कर रहा था, और जिधर मैं बोलूं कि इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ये आपका काम है ना।
और इन फ्यूचर कोई केस आपके पास आता है, जब मुझे आप कॉल करेंगे तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या चेक किया है, ताकि हम आपको इन्फॉर्मेशन सही दें। अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो हमारा आंसर भी आपको गलत ही मिलेगा, सही मिलेगा नहीं। तो इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं, बना सकते हैं ज्यादातर। चलिए।